नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप सभी का तैयारी अब अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों के लिए यहाँ 15 नवंबर से निःशुल्क क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो अब बहुत ही आगे कोर्स उसका निकल गया है। लगातार आपको वीडियोस मिलते जा रहे हैं और आपका सिलेबस और चैप्टर ख़त्म होता जा रहा है। तो अब आप जो है बहुत ही ध्यान दे करके, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जनवरी भर आपका टाइम है, इसमें आप खूब रिवीजन करिए और ऐसे ऐसे छोटे नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मदद से आप बार बार रिवीजन करिए। अब आपका नोट्स जितना छोटा होगा उतना रिवाइज करने और याद करने में आपको आसानी होगी। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, वही आपको याद रहेगा, वही जाकर के एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। तो जो है आज आपका अर्थशास्त्र, आपके क्रैश कोर्स के संबंध में जो है आज आपका अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स था वो आज ख़त्म होने जा रहा है। उसका आज 5वां चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो चलिए जो है हम इस चैप्टर को देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या कहता है। इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता अधिकार। ये 5वां चैप्टर है, इसका मतलब है उपभोक्ता अधिकार। जैसे कि हम और आप ये सब क्या हैं, उपभोक्ता हैं। हम सामान का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, बाजार से सामान लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। तो उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कहा जाता है, कस्टमर जैसे कहते हैं ना लोग, उसी तरह से कंज्यूमर इंग्लिश में उपभोक्ता को कहा जाता है। तो इसी चैप्टर में हम इसी बात को पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है और प्रश्न जरूर आते हैं इससे, ऑब्जेक्टिव में बड़े क्वेश्चंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हम जो है टोटल 6 चैप्टर टॉपिक में जो आपका एनसीईआरटी में टॉपिक बना के दिया गया है, हम जो है आपकी सरकारी जो किताब है उसी को रेफरेंस बना करके यहाँ पर पढ़ करके उसको लिखते हैं। कहीं अलग कंटेंट हम आपको नहीं देते हैं, किसी दूसरे बुक का कंटेंट नहीं देते हैं। जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना पढ़ना आपको ज़रूरी है, ज़्यादा भटकाना भी नहीं है, और जो कंटेंट सही है, जो सरकार के द्वारा दिया गया है, उसी कंटेंट का यहाँ यूज़ किया जाता है। इधर उधर का कंटेंट आपको पढ़ा करके हम बड़ा से बड़ा दिखा करके क्या कर सकते हैं, आपको भ्रमित करेंगे, आपका मार्क्स ही कम होगा। तो जो रियल है उसी चीज़ को हम लिखते हैं। आप अगर एनसीईआरटी को खोलिएगा तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक दिखेगा कि बाजार में उपभोक्ता की क्या हालात होती है, क्या कंडीशंस रहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। फिर उपभोक्ता आंदोलन के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी या आपकी सरकारी किताब है उसको पढ़ाया गया है, उसी तरह से हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं। तो चलिए, इसमें 6 टॉपिक में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो पहला टॉपिक है बाजार में उपभोक्ता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाजार में उपभोक्ता के क्या हालात रहते हैं। तो बाजार में उपभोक्ता की स्थिति अक्सर कमजोर होती है। जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता अक्सर जिम्मेदारी से बचते हुए कहते हैं, यदि आपको सामान पसंद नहीं है तो कहीं और से खरीदें। मतलब ये है कि बाजार में आपकी स्थिति ये रहती है कि आप जो है अक्सर कमजोर स्थिति में रहते हैं। व्यापारी लोगों का अपना एक मोनोपोली होता है और उस सबका अपना एक झुंड होता है। आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सामान नहीं पसंद आया या कुछ गड़बड़ है तो कहेगा सीधे जाइए, आप दूसरी दुकान देखिए, हमारे पास नहीं लेना है तो दूसरा दुकान देखिए। लेकिन आप उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो गलत सामान बेच रहा है तो उसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इस तरह के हालात रहते हैं। और जो है, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है, संगठित नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 100 रुपया में कोई सामान दिया और वही सामान जो है किसी को 200 रुपये 400 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप उसको बताने नहीं चाहिएगा कि यहाँ पे 100 रुपया मिल रहा है, यहाँ आकर के ले लीजिए। तो उपभोक्ता जो है उसमें संगठन भी नहीं है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो बेचने वाला वर्ग है, उसका संगठन है, उस एक मिल करके रहता है। तो वहाँ पर जो है आपकी स्थिति, उपभोक्ताओं की स्थिति कमज़ोर रहती है। और उसी में क्या कहता है, अगर आपको सामान पसंद नहीं आया या सामान में मिलावट है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सीधे कहेगा कि आप दूसरी दुकान चले जाइए। तो बाजार में उपभोक्ता की स्थिति इस तरह की रहती है, कमजोर स्थिति रहती है। बस आपसे पूछेगा कि बाजार में उपभोक्ता की स्थिति कैसी रहती है। अगर 2 मार्क्स में तो पूछे, बताइएगा कि कमजोर स्थिति रहती है। ज़्यादा याद रह जाए तो और चीज़ों को बताइएगा इसमें से। जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता यही कहता है कि यदि आपको सामान पसंद नहीं है तो कहीं और से खरीदें। उपभोक्ता का शोषण कई तरह से होता है। तो इस तरह से उपभोक्ता का शोषण कई तरह से होता है। जैसे पहला शोषण है अनुचित व्यापार, जैसे कम तौलना अनुचित व्यापार के अंदर में आता है। वो जो तौलने वाला बटखरा है, तराजू है, उसी में कम कर देगा कुछ। या मिलावटी सामान बेचना, या सामान आपका क्या है, सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध घी लिखा रहता है कि शुद्ध घी हम यहाँ पर मिलता है, और उसमें मिला क्या देता है, डालडा। डालडा आप जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा आप, नहीं दिखता है कहीं पर भी तो गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं। वो डालडा एक सस्ता वाला सामान है, उसको नेचुरल घी कहते हैं डालडा को,
वो क्या कर दिया जाता है, आपका जो घी है उसमें मिला दिया जाता है। वो 60 रुपये 70 रुपये किलो वाला उसमें मिला देता है और वो 1000 रुपये किलो बेचता है। तो मिलावटी सामान का समस्या है। भ्रामक विज्ञापन, विज्ञापन जो देता है एडवर्टाइजमेंट, कहेगा इतना कुछ, दिखाएगा इतना कुछ, अब मिलेगा उसमें कुछ नहीं। तो विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ा कर दावा करने वाले वास्तविकता गलत होती है। दावे करना जो वास्तविकता में गलत होती है, विज्ञापन में दिखाएगा बहुत अच्छा, वास्तविकता में नहीं रहता है वो चीज़। तो बाजार में उपभोक्ताओं की स्थिति इस तरह की रहती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलावटी सामान खाने के लिए आप मजबूर हैं। आप जो है कम तौल, आपके पास संगठन नहीं है, आप उससे लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो इस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया कि अपना कानून लाया, उपभोक्ताओं का संरक्षण किया। क्या किया कि इस तरह से उपभोक्ताओं को, लोगों को मिलावटी सामान न खाना पड़े, या इस तरह से अनुचित व्यापार, कम तौल का शिकार न होना पड़े, या महंगाई का शिकार न होना पड़े। इस सब से सुरक्षा के लिए सरकार ने कहा कि हम ही को आगे आना पड़ेगा, इन लोगों से नहीं होगा। तो सरकार ने अपना कानून लाया, किसके लिए? उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। इसीलिए आपका ये चैप्टर का नाम दिया गया है उपभोक्ता अधिकार। उस संरक्षण वाले कानून में लिखे हुए हैं कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। इन अधिकारों को आप मांग सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहा है व्यापारी, तो आप उस पर खिलाफ केस कर सकते हैं, उपभोक्ता कोर्ट में मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरह का अधिकार आपको दिया गया है। इससे क्या होता है? उपभोक्ताओं का संरक्षण होता है। अगर कोई मिलावटी सामान बेच रहा है तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं, वो जेल जा सकता है। तो इस तरह का आप लोगों का संरक्षण किया गया, हम लोगों का उपभोक्ताओं का संरक्षण हुआ। तो उपभोक्ता का बाजार में क्या स्थिति है बता दिया। जब ये स्थिति बता दिया तब पता बताया कि आपको सरकार इस स्थिति से निकालने के लिए क्या किया, तो उपभोक्ता आंदोलन पहले चला। तो देखिए, भारत में दूसरा टॉपिक है उपभोक्ता आंदोलन। भारत में सामाजिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। आंदोलन हुआ, बहुत सारा मिलावटी सामान आने लगे, महंगाई बढ़ने लगा, जमाखोरी, जैसे कि जमाखोरी का मतलब समझिए आप, जैसे कि प्याज है, प्याज हुआ, आज भारत देश में बहुत ज़्यादा प्याज हुआ, साल भर के लिए प्याज हुआ, वो जाएगा कहाँ? बिकेगा तो आप तो व्यापारी को ही बेचेगा। किसान किसको बेचता है? व्यापारी को बेच देता है। वो व्यापारी लोग क्या करता है, प्याज को जमा कर लेता है और मार्केट में लाना बंद कर देता है, कहता है प्याज खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया। जब मार्केट में प्याज खत्म हो जाता है, 1 से 2 दिन के अंदर में क्या हो जाता है, प्याज में मार्केट जैसे ही खत्म होगा तो सामान दाम भाग जाता है, उसका दाम चला जाता है 10 रुपये किलो वाला प्याज 100 रुपये किलो पर, क्योंकि मिल नहीं रहा है, लेने वाले बहुत लोग हैं, तो दाम क्या हो गया, 100 रुपये हो गया। और जब 100 रुपये का दाम सेट हो गया, तब जाकर के वो व्यापारी अपने गोदाम से प्याज 100 रुपये निकालना स्टार्ट कर देता है, 100 रुपये किलो। तो जहाँ वो शुरू में बेचता तो 10 रुपये मिलता है उसको, अब वो 100 रुपये निकाल है, सीधे 90 रुपये का फायदा। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ा करके व्यापारी लोग कमाना स्टार्ट कर देते थे। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए इस सब से पहले आंदोलन हुआ, तब जाकर के अधिकार आपको संरक्षण दिया गया। तो दूसरा टॉपिक है उपभोक्ता आंदोलन। तो भारत में सामाजिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। और इसका कारण क्या था, तो खाद्य पदार्थों में भारी कमी, खाद्य पदार्थ की भारी कमी। क्या करता था? व्यापारी लोग जमा कर लेता था। दूसरा, जमाखोरी, जमा कर लेता था। खाद्य तेलों में मिलावट, खाद्य पदार्थ जो था उसमें मिलावट रहता था, क्योंकि कोई कानून नहीं था ना, इस सब चीज़ पर कोई कानून नहीं था, जिसको जैसा मन था कर रहा था। उपभोक्ता का संरक्षण का कोई बात नहीं था। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पर कोपरा, मतलब यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। CO से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन, A से एक्ट। 1986 ईस्वी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। जब आंदोलन हुआ बहुत सारा, तो 86 ईस्वी में आपके लिए एक्ट आया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसीलिए भारत में 24 दिसंबर जो है को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। कि उपभोक्ता के, मतलब कस्टमर के, कंज्यूमर के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाया कि नहीं, आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं, किसी भी मिलावट नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 24 दिसंबर 1986 का इस तरह का अधिनियम आया, जिसको कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये आपके ऑब्जेक्टिव का टॉपिक बन जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, या ये पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस कब मनाते हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बाजार में उपभोक्ताओं की कमजोर स्थिति के कारण मिलावट, जमाखोरी, इस सब का शिकार होना पड़ता था, महंगा सामान, इस सब का शिकार होना पड़ता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया।
तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसको बार बार रिवाइज किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी लिख पाएंगे। अगर नोट्स आपका बड़ा होगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो 24 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। उपभोक्ता के आप जो है क्या क्या अधिकार दिए गए, अधिनियम तो आ गया, उसमें क्या क्या अधिकार मिले। तो पहला अधिकार मिला सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार क्या कहता है, तो उत्पादकों के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व का होना जरूरी है, यदि वह खराब है तो उपभोक्ता शिकायत का अधिकार है, उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार है। क्या था, सुरक्षा का अधिकार। आप प्रेशर कुकर बना दिए और 10-20 रुपया बचाने के चक्कर में, मार्जिन के चक्कर में आपने उसमें सेफ्टी वाल्व, जो कुकर फटने से पहले वो सेफ्टी वाल्व फट जाता है और घटना होने से बच जाती है, ये चीज़ देना जरूरी है। नहीं तो कुकर फटेगा तो बनाने वाले का वहाँ पर जान जा सकता है, व्यक्ति का जान जा सकता है। तो कम 15 से 20 रुपया बचाने के लिए कंपनी वाला वो सेफ्टी वाल्व नहीं लगाता है। अगर कोई कानून ना हो तो इस तरह का सेफ्टी वाला चीज़ लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि उसको तो पता नहीं लगता है कि इसका क्या महत्व है, तो लोग मांगते भी नहीं हैं। लेकिन उसका ज़रूरी है, तो ये लगाना ज़रूरी है। इस बात को, सुरक्षा का जितना भी उपकरण है उसमें लगे होने चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप उसका शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहाँ करना है आगे पढ़ाएंगे हम आपको। शिकायत, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है, उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता अधिकार के लिए उपभोक्ता का एक कोर्ट होता है, वहाँ जाके आप शिकायत कर सकते हैं। तो उपभोक्ता का शिकायत कर सकते हैं, मतलब सुरक्षा के जो भी उपकरण हैं उसमें लगे होने चाहिए। कॉस्ट कटिंग के लिए, पैसा बचाने के लिए वो ना होने हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो पहला है आपको सुरक्षा का अधिकार। दूसरा दिया गया है आपको वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी, आपको प्रॉपर जानकारी दिया जाए, सही जानकारी, भ्रामक जानकारी ना दिया जाए। वही कह रहा है कि उत्पाद के पैकेट पर निर्माण की तारीख, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मूल्य, सामग्री का विवरण होना चाहिए। पहले के टाइम में उस पर मूल्य नहीं लिखा होता था। अभी जैसे बिस्किट का पैकेट लेते हैं, कुरकुरे का, लिखा रहता है ना MRP 5 रुपये मात्र, या 5 रुपये, मतलब कि उसका मूल्य लिखा रहता है। तो 5 रुपये से ज़्यादा कोई दुकानदार आपसे नहीं लेता है। अगर वो मूल्य नहीं लिखा रहता तो वो उससे आपसे ज़्यादा भी ले सकता था, 10 रुपया, 15 रुपया, जितना मन करे उसके मन पर है, जो जितना में बेच ले। लेकिन वो जो लिखे रहने के कारण क्या हो गया, अब वो फिक्स हो गया कि 5 का ही 5 में बिकेगा। तो इस चीज़ से आपकी क्या हुई, शोषण का बचाव हुआ, शोषण नहीं हुआ आपका। तो उत्पाद के पास, दूसरा बात, एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर करना है, नहीं तो एक्सपायरी खिला देगा आपको, आप बीमार हो जाइएगा। तो ये सब चीज़ों का होना। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी की, इसका मूल्य कितना है, ये एक्सपायर कब करेगा, बना कब है, कितने दिन में एक्सपायर करता है, इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। मूल्य और सामग्री का विवरण होना चाहिए। सरकार ने अब सूचना का अधिकार, RTI, ये जो है दूसरा अधिकार लाया, सूचना का अधिकार, की कोई चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं सरकार से RTI लगा करके। RTI का फुल फॉर्म होता है आपको सूचना का अधिकार, इसका RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का अगर फुल फॉर्म आप निकालें तो इसका होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसे 2005 में सरकार ने लाया कि आप किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है, किसी भी कंपनी या संस्था का जिम्मेदारी है आपको जानकारी देना। तो इसको सरकार ने कानून बना करके 2005 में बताया आपको। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया, उसी तरह से इसको 2005 में लाया सरकार ने। अब सूचना का अधिकार, इसको हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं, कि आपको अधिकार है सूचना लेने की, किसी भी बात को जानने की। तो RTI लगाता है लोग कोर्ट में, जगह जगह पे, जिससे नागरिक सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। इससे क्या करेगा नागरिक सरकारी सेवा, अब मान लीजिए बैंक में कोई काम करने के लिए दिए और नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो आप RTI लगा सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं आप, कितने दिन में करिएगा, क्यों, अगर रोके हैं तो क्यों रोके हुए हैं। इन सब चीज़ों की आप सूचना ले सकते हैं और वो व्यक्ति देने के लिए मजबूर है, क्योंकि आपका अधिकार है, नहीं तो उस पर शिकायत हो जाएगा उसका। अगला देखिए, चयन का अधिकार। वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी हो गई आपको। तीसरा है चयन का अधिकार। किसी भी उपभोक्ता को दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वह विशेष ब्रांड या विशेष सेवा ही खरीदे। चयन का अधिकार है आपको जो मन है वो लीजिए। ये नहीं कि व्यापारी को किसी सामान में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है तो उसी कंपनी का सामान लीजिए। अगर आपको प्रेशर कुकर खरीदना है तो आपको एक ही कंपनी का आपको दुकानदार नहीं दे सकता है। आपका चयन का अधिकार है, आप जिस कंपनी का मन करे आप उस कंपनी का ले सकते हैं। दूसरी बात, उदाहरण के लिए यदि आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो डीलर आपको चूल्हा खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और एक्स्ट्रा सामान भी देने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता है। जो आपको लेना है वही लेना है और जिस ब्रांड का लेना है उसको रखना पड़ेगा। नहीं रखना है तो आप नहीं है तो दूसरे दुकान में लेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसी ब्रांड का खरीदिए। आपका अधिकार है कि आपका जो मन करे, जिस ब्रांड का मन करे उस ब्रांड का आप खरीद सकते हैं।
अगला है क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार। क्षतिपूर्ति मतलब अगर कोई गलत हो गया, कोई गलत सामान आ गया या मिलावटी सामान आ गया या खराब सामान आ गया, तो उसको बदलने का या जितना का क्षति हुआ है उसको पूर्ति करने का अधिकार भी है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है तो उससे नुकसान की मात्रा के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है। इसके लिए उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है? उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, कोई सामान ऐसा खराब प्रोडक्ट आप खरीद लिए जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है, तो उस बात की भरपाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उपभोक्ता अदालत में जाकर के अगर आप शिकायत करिएगा तो आपको मुआवजा मिलेगा। इस बात का आपको क्या मिलेगा? जो आपको नुकसान हुआ है उस चीज़ का मुआवजा मिलेगा। तो ये उपभोक्ता अदालत के बारे में जानते हैं कि उपभोक्ता अदालत क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कहाँ मिलता है, कहाँ जाके हमको केस करना है अगर हमारे साथ कोई गलती हुई है। तो अगला टॉपिक है उपभोक्ता न्यायालयों की संरचना। अगला टॉपिक आपका उपभोक्ता न्यायालय के बारे में ही बताया गया है। जैसे ये त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर पे होता है ये उपभोक्ता न्यायालय। 3 स्तर पे आपको मिलेगा देखने के लिए। 3 स्तर पे मतलब पहले जिला स्तर पे मिलेगा कि पहले व्यक्ति तो जिले में जाएगा ना, सीधे कह देंगे कि दिल्ली जाके कोई केस करना है तो कोई करने ही नहीं जाएगा, कोई इस बात को करने के लिए ही नहीं जाएगा। उतना दूर कौन जाएगा केस करने के लिए? तो पहले जिला स्तर पे बनाया गया है कि जिला स्तर पे ही आप केस करके अपने जिला में जाकर के कंज्यूमर उपभोक्ता न्यायालय में केस कर दीजिए और वहाँ पे आपको जो गलती हुआ, जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका मुआवजा ले लीजिए। दूसरा है राज्य स्तर पर। बड़ा केस है तो राज्य पर जाइए, जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना आइए। और तीसरा स्तर है दिल्ली, केंद्र के स्तर पर। तो तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखिए, उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। पहले जिला स्तर पर, यहाँ 1 करोड़ रुपए तक के दावों के संबंधित मुकदमों की सुनवाई होती है। अब जिला स्तर पर भी पैसा, अब कब जाना है जिला, कब जाना है राज्य स्तर पर, कब जाना है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका दिया हुआ है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए तक की क्षति हुई है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे की क्षति हुई है, उसको आपको अगर क्लेम करना है तो आप सीधे उपभोक्ता अदालत जिला स्तर पर जाइए, उसमें केस करिए। तो 1 करोड़ रुपए तक की जो दावे हैं उसको कौन करता है? जिला स्तर का उपभोक्ता न्यायालय आपका सुलझा देगा, वो इसको करेगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो नहीं करेगा, वो सीधे कह देगा कि आप राज्य स्तर पर जाइए। वो राज्य स्तर कितने तक की सुनता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कोई मामला है, 10 करोड़ तक का आपका कोई क्षति हुआ है तो राज्य स्तर के मुकदमे जाकर के मुकदमा कर सकते हैं और वहां पर सुलझा सकते हैं। अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के दावे सुने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर छोटा है तो जिला पर, उससे बड़ा है तो राज्य स्तर पर, सबसे बड़ा है तो राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि नीचे स्तर पर अगर बड़ा कर देंगे हम तो वहां पर कुछ गलत सलत होने का संभावना रहता है। क्या पता वो उपभोक्ता न्यायालय वाले को ही क्या खिला दे, पैसा खिला दे पीछे से, और आपका मान लीजिए 10 करोड़ का मामला है, उधर से 2 करोड़ खिला देगा तो मामला उछलटा देगा, तो आपका बचत, आपका घाटा हो जाएगा। तो इस बात के लिए कहा कि आप 1-1 करोड़ तक के मामला को सुनिए, उसी से नीचे तक के। वो उसमें उतना खिलाएगा नहीं तो गड़बड़ करेगा नहीं, क्योंकि नौकरी जाने का भी डर होता है। तो इसी के कारण बांट दिया कि जिला स्तर के लोग इतने ही देखेंगे, राज्य स्तर के लोग इतना और राष्ट्रीय स्तर के लोग इतना देखेंगे। तो 3 स्तर पर है। यदि कोई जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो वह 45 दिन के भीतर राज्य और फिर राष्ट्रीय अदालत में अपील कर सकता है। अगर आपको पता लग गया कि ये घूस दे करके पीछे से और काम करवा लिया है तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपके पास अधिकार है कि आप 45 दिन के अंदर में ही क्या करिए, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के शिकायत कर दीजिए। फिर से जांच होगा उसका, और अगर वो घूस खाया होगा तो उसका भी नौकरी जाएगा। तो 45 दिन के अंदर में आप ऊपर वाले अदालत में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उपभोक्ता न्यायालय के बारे में समझ गए। तो देखिए एनसीईआरटी किस तरह से लिखता है। पहले बाजार में उपभोक्ता की स्थिति बता दिया कि इस तरह से शोषण होता है, कैसी स्थिति है, उसके कारण आंदोलन हुआ। तो आंदोलन के कारण जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। जब अधिनियम आया उपभोक्ता आंदोलन होने के बाद, तो उसमें क्या क्या बताया गया, तो उपभोक्ता के अधिकार दिए गए। तो क्या क्या अधिकार, तो उपभोक्ता के अधिकार को समझाया। अधिकार में ही पता लगा कि क्षतिपूर्ति है तो मुआवजा लेने की आपको क्या है, अधिकार है, केस करने का अधिकार है उपभोक्ता न्यायालय में। तो उपभोक्ता न्यायालय कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बता दिया, कितने तरह के हैं, कैसे मामले सुने जाते हैं, इन सब चीज़ों को बता दिया आपको। देखिए कैसे क्रम से एनसीईआरटी चलता है। इसके बाद जो है आपको जो है जागरूकता और प्रमाणन, 5वां चैप्टर है आपके पास, जागरूकता और प्रमाणन। मतलब कि प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, प्रमाण पत्र कहा जाता है ना हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में सर्टिफिकेट कहते हैं। तो प्रमाणित करना किसी भी चीज़ को, उसी को कहते हैं प्रमाणन। सरकार किसी भी चीज़ को प्रमाणित करती कि नहीं ये सही चीज़ है, इसमें मिलावट नहीं है या गलत चीज़ नहीं है, खराब सामान नहीं है, उसकी टेस्टिंग होती है।
टेस्टिंग में अगर वो सही पाया जाता है तो उसको वो प्रमाण पत्र दिया जाता है, मार्क दिया जाता है और वो बेचती है कंपनी। तो वही कह रहा है कि जागरूकता, पहले आप जागरूक होइए तभी ना आप उस चीज़ को समझिएगा कि प्रमाणन कहाँ लिखा रहता है, कहाँ पे कैसे समझ बताया गया रहता है। तो उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त करने के लिए कुछ मानक चिन्ह बनाए गए हैं। उपभोक्ता को क्या करने के लिए, गुणवत्ता, अगर कोई सामान में मिलावट नहीं है, अच्छी सामान है, इस बात के लिए सरकार टेस्ट करती है, लगातार जांच करके उस कंपनी, जो कंपनी उस सामान को बनाती है उसमें जांच करते रहती है। कभी भी जाएगी और उसका जांच करेगी, अगर उसका सामान कहीं से भी उठा लेगी एक सामान और जांच करेगी, अगर गड़बड़ आया तो उसका क्या कर देगी, लाइसेंस रद्द कर देती है। तो जो है आपको अगर वो सही आया तो एक प्रमाण पत्र दे देती है, जिसको हम ISI मार्क कहते हैं, एग मार्क कहते हैं, हॉल मार्क कहते हैं, इस तरह का ISI मार्क दे देती है। ISI मार्क का जो होता है इस तरह से S लिखा रहता है, इस तरह से S लिखा रहेगा और ये S के दोनों तरफ इस तरह से रहता है, इसको ISI मार्क कहते हैं। इस तरह से देखें यहाँ बहुत जगह पे इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसी को ISI मार्क कहते हैं। तो इस तरह का मार्क सर्टिफिकेट प्रमाणन प्राप्त कर दे देती है सरकार कि नहीं आपका जो सामान है वो सही है। तो व्यक्ति इस मार्क को देख करके समझ जाता है कि नहीं ये जो सामान है ये सही सामान है, सरकार ने इसकी जांच की है, इसकी गुणवत्ता सही है, आप क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है ये वाला चीज़ तो फिर नहीं लेना है, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उसमें मिलावट हो सकता है। तो देखिए ISI मार्क कहाँ कहाँ होता है, तो औद्योगिक उत्पाद जितने भी हैं, उद्योग वाले उत्पाद जितने भी हैं और बिजली के उपकरण, उन सब पर ISI मार्क होता है। जैसे कुकर उकर सब पे देखे होइएगा ऊपर में ही लिखा लगा हुआ रहता है ये वाला मार्क। कुकर को आप देखिएगा, अगर घर में होगा, आप खाना बनाते होंगे तो आप देखिएगा उसमें। इसके बाद एग मार्क, एग मार्क जो है, एग से मतलब एग्रीकल्चर, और मार्क मतलब चिन्ह, तो एग्रीकल्चर वाला चिन्ह है ये। एग्रीकल्चर में अगर कोई मिलावट नहीं है, एग्रीकल्चर वाले सामान में, खाने पीने के सामान में, तो वहाँ पे एग मार्क लगता है। इस तरह से एग मार्क का निशान होता है, देखिएगा इस तरह से लगा रहता है एग मार्क का निशान, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा रहता है, तो इस तरह से एग मार्क का निशान होता है। तो ये खाने पीने की सामान एग्रीकल्चर वाले सामान पे लगा रहता है। एग मार्क मतलब एग से एग्रीकल्चर होता है यहाँ। तो कृषि उत्पाद के लिए ये किया जाता है, जैसे आटा, मसाले, शहद, इन सब चीज़ों में अगर जो है मिलावट नहीं है तो इस चीज़ के प्रमाणन के लिए कंपनी डायरेक्ट जाती है। सरकार शहद बनाने वाली कंपनी है, उसका कहीं से शहद ली, जांच की, सही निकला तो उसको प्रमाण पत्र दे देती है फिर से। तो ये जो है आपको उस काम के लिए होता है। इसके बाद हॉल मार्क, हॉल मार्क सोने के गहने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए। हॉल मार्क वाला सोना का नाम सुने होंगे। अब सरकार जो है सोने की शुद्धता जांच करके उसको एक हॉल मार्क देती है, हॉल मार्क साइन। तो सोने की शुद्धता के लिए हॉल मार्क का साइन पे जरूरी पड़ता है। आगे देखिए, जागरूक उपभोक्ता की भूमिका, ये सब सरकार बात किया है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ले सकते हैं, इतने इतने संरक्षण का बात किया गया है, इस तरह के ISI मार्क सब दिया हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, किया गया है। लेकिन आपको जानकारी ही ना हो तब तो आप ठगाइएगा ही। आपको पता ही नहीं ISI मार्क क्या होता है तो कोई भी सामान उठा करके ले आइएगा। आपको पता ही नहीं होता है कि अगर हमारा क्षति हुआ है तो हम केस भी कर सकते हैं, तो आप क्षति सहिएगा, तो आपका शोषण होता रहेगा। तो इस सब चीज़ों को पालन करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जानेगा ही नहीं अपने अधिकारों को तो कैसे समझेगा। तो इसीलिए सब टॉपिक का ही नाम दिया है कि उपभोक्ता अधिकार। आप अपने अधिकार को जानिए क्या क्या है। तो इसके लिए पहले जागरूक होना जरूरी है, जानना जरूरी है, तब जाकर के ये सब चीज़ क्या करेगा, काम करेगा। बेसिक चीज़ क्या है कि आपको जानना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो देखिए, जागरूक उपभोक्ता की भूमिका क्या होती है। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान चलाया गया है। कहते रहता है, टीवी में देखते रहते हैं, जागो ग्राहक जागो, इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं कि जागिए, आप अपने बातों को समझिए, ठगाने से बचिए। उपभोक्ता की कुछ जिम्मेदारियां भी है, जैसे खरीदारी करते समय हमेशा कैश मेमो लीजिए, बिल लीजिए। अगर बिल मांगिएगा तो उसमें वो गड़बड़ सरबड़ नहीं करेगा। बिल में क्या होता है, उतना ही देगा जितना सामान का दाम है। अगर ज़्यादा दाम लेगा तो बिल में धरा जाएगा वो। तो इसीलिए बिल में क्या होता है, गड़बड़ियाँ नहीं होती है, ज़्यादा पैसा आपसे नहीं लेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, उसको बिल लेने का अधिकार है। अगर कोई बिल ना दे तो गड़बड़ कर रहा है, आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। तो खरीदारी के समय हमेशा कैश मेमो लीजिए, यानी बिल लीजिए। बिल का मांगना, उत्पाद की गारंटी और वारंटी कार्ड लेना, गारंटी है उसका तो कार्ड लीजिए बनवा करके कि हाँ इतने दिन में ख़राब हो जाएगा। तो कैसे आप मानिएगा कि हाँ आपका है, या आप उसका कार्ड बना के दीजिएगा कि आपकी दुकान का, तभी ना हम आपके पास आके ठीक करवाएंगे या बदलेंगे। तो उत्पाद की गारंटी या वारंटी कार्ड लेना। केवल प्रमाणित उत्पाद ही खरीदना, केवल इस तरह के प्रमाण लगे हुए उत्पाद ही खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं है तो मतलब वो मिलावट वाला सामान है, ये नहीं खरीदना है आपको। तो केवल
प्रमाणित उत्पाद को ही खरीदना है। इसके बाद उपयोगी संसाधन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आप ई दाखिल पोर्टल पर जाकर के उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो ऑनलाइन भी आप शिकायत क्या कर सकते हैं, ई दाखिल नाम का एक पोर्टल है, उस पर जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो इस तरह से आप अपने अधिकार को ले सकते हैं, मांग सकते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर यहीं पर एंड करता है और इतने ही नोट्स हैं आपके पास। तो ये उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चैप्टर था और इतने ही नोट्स को आप 10 से 5 मिनट में पढ़िए, रिवीजन करिए और आपका तैयार हो जाएगा। इकोनॉमिक्स 5 पेज 6 पेज में आपका हो गया। जितना पेज में आप लिखे होंगे 2 पेज होगा तो 10 पेज में खत्म हो गया होगा। तो इस तरह से 10-10 पेज के आपके पास नोट्स बना करके दे दिए जाएं तो 10 चौके 40 पेज हुआ। 40 पेज का मतलब 20 पन्ना। 20 पन्ना का एक पतला एसएस का आपके पास नोट्स होगा सामाजिक विज्ञान का। आप उसे तुरंत पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन तुरंत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर रिवीजन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में याद रहेगा, तभी लिखाएगा। नहीं तो किताब में कितना मोटा पड़ा हुआ है आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई याद नहीं होना है। तो इसको लिखिए और रिवाइज करिए। यही आपका इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में था। तो जो है आप सब क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको वीडियोज़ आगे से मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों को बताइए, फैलाइए इस चीज़ को कि इस तरह से निःशुल्क जो है हमारे पास क्रैश कोर्स पढ़ाया जा रहा है लगातार। तो आप इस चीज़ का लाभ उठाइए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए हम यहाँ से हट जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।